बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के जो यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड एक रिव्यू और न्यूमेरिकल्स का क्लास रखेंगे। और बेसिक क्लासेस चल रहे हैं तो एक बार यहाँ फार्मूले भी रिवीजन हो जाएंगे और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन और समझते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। कह रहा है कि 72 ग्राम वाटर और 92 ग्राम एथेनॉल से एक सोल्यूशन प्रोड्यूस किया गया है और उस सोल्यूशन में इन दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यानी 72 ग्राम वाटर में 92 ग्राम जल घोल करके एक सोल्यूशन डेवलप किया गया और उस सोल्यूशन में इन दोनों ही पार्ट्स का मीन्स वाटर का और एथेनॉल का मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है। प्रीवियस क्लास में बच्चों को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में मोल नहीं दिए हों तो सबसे पहले मोल नंबर निकालते हैं और देन इसके बाद मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। तो आइए इसको सीखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। वन पार्ट है हमारा सॉल्वेंट और वन पार्ट है सॉल्यूट। हम जानते हैं कि जो पार्ट डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट है मीन्स विलेय है और जिसमें होता है वो विलायक है सॉल्वेंट। तो वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है H2O, सॉल्वेंट है ये, और एथेनॉल या एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला है C2H5OH, ये है सॉल्यूट विलेय और ये है विलायक। अब यहां क्वांटिटीज जो दे रखी है उनके अकॉर्डिंग मोल फाइंड आउट करते हैं बोथ का। सो स्मॉल w ऑफ एथेनॉल इक्वल्स टू 92 ग्राम बिकॉज सॉल्यूट की क्वांटिटी को स्मॉल w से लिखते हैं और सेकंड है आपका वाटर कैपिटल W से इसकी क्वांटिटी डिनोट। वाटर के लिए वैल्यू है 72 ग्राम। अब जब मोल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो n के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों W/m। सो सबसे पहले m जान लेते हैं एथेनॉल के लिए। W/m फार्मूला है C2H5OH। मास फाइंड आउट करने के लिए कार्बन के लिए 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए 5 × 1 और बल्कि टोटल हाइड्रोजन अगर रख लेते हैं यहाँ तो 6 कर लेते और प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। कैलकुलेट करें 24 + 6 और +16। इस तरह से इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट 46 मिलेगा और ये अब मेजरमेंट के लिए इजी हुआ बिकॉज हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह जब वाटर वाले पार्ट में आते हैं देन मोल नंबर को n से और कैपिटल W/कैपिटल M से। यहाँ स्मॉल w और स्मॉल m कर लें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्लियर रहेगा। अब वाटर के लिए m बच्चों मालूम है आपको 2 × 1 और प्लस 16 इसके लिए लेंगे ऑक्सीजन के लिए और टोटल m का वैल्यू मिलेगा 18। पुटअप करें फार्मूले पर देन W है आपका 72 अपॉन ले लेंगे 18 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से कैपिटल N मोल के रूप में यहाँ से मिल जाएगा, मोल नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह से जब इसको आप वैल्यूएट करेंगे एथेनॉल के लिए तो N के लिए फार्मूला W/m से इसकी क्वांटिटी मेजर कर लें 92 अपॉन m का वैल्यू दिया है 46। डिवाइड करेंगे तो स्मॉल n का वैल्यू मिलेगा 2। ये मोल नंबर किसके हो गए बच्चों? ये है आपके एथेनॉल के जो कि यहाँ सॉल्यूट है। अब हमारे पास जब मोल नंबर मिल गए तो हम दोनों के लिए फार्मूला लेंगे और फार्मूले से इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि कह रहा था फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। तो दोनों के लिए इसका मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे और जबकि वाटर के लिए n का वैल्यू आपका मिल रहा है 4। तो आइए चलते हैं मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लेते हैं और फिर ये वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों हमें मालूम है कि स्मॉल n की क्वांटिटी सॉल्यूट के लिए मोल नंबर से और कैपिटल N वाटर है जो कि सॉल्वेंट है। तो ये तो हमें मोल मिल गए। अब फार्मूला लगाते हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का
मोल प्रभाज मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और यहां पर फार्मूला यूज करेंगे विलायक का मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल। तो ये तो फार्मूले हो गए। अब इस पर वैल्यू पुट अप करें। स्मॉल n है मोल नंबर आपका 2/2 और प्लस कर लेंगे n का वैल्यू 4 और इधर इसी तरह शिफ्ट करेंगे। देन 4/4 एंड प्लस 2 और इस तरह से आपका इक्वेशन मिलेगा बच्चों 2/6 और हो जाएगा 4/6। ये यहां से आपको बोथ के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज मिल जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। एग्जामिनेशन में इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको आना ही आना है सॉल्यूशन यूनिट से। तो फार्मूले तैयार करें और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें। चलिए बच्चों लेते हैं अगला क्वेश्चन और इसकी लैंग्वेज समझते हैं। इसको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और इसके लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का वैल्यू दिया है और मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन से टू यू अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्वांटिटी इज 2.5 ग्राम dissolved in 100 gram of benzene, so its boiling point is increases 0.4 degree Celsius. Find out the molar elevation. Find a given value of molar elevation constant is 2.67. Then find out the molecular weight of this substance. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए बेस्ट है। मैंने जब आपके क्लास लिए थे, यूनिट क्लास लिए थे, वहाँ पर भी आपको बार बार ये चीज़ें बताई थी कि इस यूनिट के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू लिख लें और फिर फार्मूले में आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। तो यहाँ दो चीज़ें फिर से एक बार समझ लेते हैं कि बेंजीन जो है वो डिसॉल्व कर लेता है, तो जो करता है वो होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ बेंजीन क्या हुआ? सॉल्वेंट। और कैसा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो कैपिटल W का वैल्यू 100 ग्राम, बिकॉज सॉल्वेंट की वैल्यू को हम कैपिटल W से लिखते हैं। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट सब्सटेंस की क्वांटिटी है 2.5 ग्राम, इसलिए स्मॉल w इक्वल्स टू 2.5 ग्राम ये रखा। और इसके बाद कह रहा है कि ग्रोथ हुई उसके टेम्परेचर में। तो आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो उसको एलिवेशन कहते हैं और जब डिक्रीज करता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और सिंबलाइज करते थे इनको इंक्रीजिंग के लिए डेल्टा TB से और डिक्रीजिंग के लिए डेल्टा TF से। इसलिए यहाँ टेम्परेचर को डिनोट करेंगे डेल्टा TB से और इसका वैल्यू है 0.4 डिग्री सेल्सियस। देन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी जब हम लोगों ने डेरिवेट किए थे तो बॉइलिंग के लिए KB और फ्रीजिंग के लिए KF ये सिंबल डिनोट करते हैं। सो बॉइलिंग कांस्टेंट KB का वैल्यू है आपका 2.67 and question say to you find out the molecular weight of this substance, so m equals to how much। अब बच्चों यहां से हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फार्मूले की कंडीशन अप्लाई करनी होगी। और मोलर सब्सटेंस के लिए आप फार्मूला यूज करते हो m equals to 1000 into KB into small w upon delta TB into कैपिटल। बच्चों ये फार्मूला बिल्कुल रट लीजिए आप अच्छे से,
बिकॉज इसका क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। और यही मैंने कहा था कि अगर मोलर कंडीशन आएगी तो 1000 की जगह 100 यूज कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए कि क्या आपको पूछ रहा है, क्या दिया है। थोड़ी सी माइनर मिस्टेक अगर हो गई तो वो क्वेश्चन आपका एरर हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। सो m इक्वल्स टू 1000 इंटू kb। kb के लिए वैल्यू है बच्चों 2.67 इंटू स्मॉल w है वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है, सो 2.5 और अपॉन ओवरऑल TB का वैल्यू है यहाँ पर 0.4 और इनटू कराएंगे कैपिटल W है आपका 100। और बच्चों 0 से 0 कैंसिल आउट करें, 0 से 0 कैंसिल आउट करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन जब करेंगे तो फाइनली ये 166.8 के आसपास इसका आंसर कैलकुलेट होगा, जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी गिवन सब्सटेंस का जो कि नॉन वॉलेटाइल है। तो ऐसे पदार्थों का मॉलिक्यूलर वेट हम इस तरह के फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों चांदी का क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण FCC लैटिस में होता है और इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है और इसकी डेंसिटी है 10.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इंग्लिश में सुने इस क्वेश्चन को। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। Its length is 4.07 into 10⁻⁸ centimeter. Its density is 10.5 gram per cubic centimeter. So find out the molecular mass of silver. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अपने आप में एक बेस्ट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड फार्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चन बदल बदल करके आपको मिलते हैं। पहले गिवन वैल्यूज देख लें, बिकॉज सबसे जरूरी पार्ट ये है, आपका क्लू है क्वेश्चन का। यहाँ से ही आप z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया था यूनिट में कि FCC जब भी दिया होगा लैटिस तो z की वैल्यू 4 होती है। सो z इक्वल्स टू 4 according to question and is length of substance is 4.07 into 10⁻⁸। तो इस लेंथ को a से लिखते हैं। a का वैल्यू है 4.07 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑलरेडी दे रखी है आपको, डेंसिटी को d से या रो से भी रिमार्क कर लेते हैं। 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और m कह रहा मॉलिक्यूलर मास, चाहे एटॉमिक मास कह रहे हैं इसको या मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर देता है, फाइंड आउट करना है। अब आए फार्मूले पर। तो डेंसिटी के लिए बच्चों फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, d इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n। समझ लेते कौन क्या है यहाँ। z यूनिट सेल का टाइप जो कि क्वेश्चन में बता रहे हैं, m कैलकुलेट करना ही है हमें, a इज लेंथ है और इसका क्यूब कर देंगे और यदि क्या है सो ये है एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो संख्या का वैल्यू रख लेंगे और इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देख लेते हैं m के लिए क्या फार्मूला बनेगा। सो m इक्वल्स टू d इंटू na इंटू a क्यूब अपॉन z। बच्चों आप जानते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर है उसका वैल्यू हम लोग पुटअप करते आए हैं। Na इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻20। तो ये वैल्यू तो आपको लर्न करनी है, बिकॉज क्वेश्चन में दे देगा अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो एवोगैड्रो का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। सो m इक्वल्स टू d के लिए d की वैल्यू पुटअप कर लें 10.5 इंटू Na की जगह Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻20 और a क्यूब यानी इस लेंथ का वैल्यू है 4.07 इंटू 10⁻⁸ और इस पूरे का कर देंगे होल क्यूब, बिकॉज क्वेश्चन में जो फार्मूला है वो हमने a क्यूब लिखा है इसमें, तो इस वैल्यू का होल टेकन 3 कर देंगे और देन आप कॉन में ले जाएंगे
वैल्यू ऑफ Z। तो बच्चों Z की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू FCC 4 और यहाँ से फिर हम M को कैलकुलेट करेंगे। और इस तरह से बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर मिलेगा नियर अबाउट 106.58 ग्राम पर मोल और ये इसका M का वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर M की वैल्यूज क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अच्छा न्यूमेरिकल है ये। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड dissolved in 200 ml of water. Find out the molarity of this solution. यहां पर बच्चों सोडियम क्लोराइड सल्यूट है जो वाटर मीन्स यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। सल्यूट की क्वांटिटी को स्मॉल w से लिखते हैं। सो 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम और दूसरा वाटर है सॉल्वेंट और इसकी क्वांटिटी को लिखेंगे कैपिटल W से 200 ml। अब इसके बाद और मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी का फार्मूला कैपिटल M से पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं फिर फार्मूले पर आता है। मोलैरिटी इक्वल्स टू हाउ मच। बच्चों मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का वॉल्यूम लीटर। तो अब देखते हैं जरा क्या है हमारे पास। सबसे पहले मोल नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्योंकि गिवन नहीं है और मोल के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है M इक्वल्स टू W/M और किसके सल्यूट के लिए, इसलिए स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो वैल्यू पुट अप करें यहाँ और कैलकुलेट करें कि क्या क्या क्वांटिटीज हैं। W आपको गिवन है और सोडियम क्लोराइड का जब M निकालेंगे आप यहाँ से तो वैल्यूज इसके गिवन है वहीं पर टोटल कर देंगे। सोडियम है 23 और क्लोरीन है 35.5। ये जब आप टोटल करेंगे देन 58.5 मिलेगा जो कि M होगा सोडियम क्लोराइड का। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर लें। N इक्वल्स टू W है 5.85 और अपॉन M का वैल्यू है 58.5। ये तो यहाँ से आपको N की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं वॉल्यूम के लिए। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है क्वांटिटी सॉल्वेंट का फाइनल वॉल्यूम नहीं होगा, अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमें लीटर में। सो कैपिटल W ना करके वॉल्यूम ही लिख दें सीधे यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 200 अपॉन 1000 बिकॉज आपने पढ़ा था कि 1L इक्वल्स टू 1000 1L इक्वल्स टू 1000 ml। तो अब जब बच्चों इसको आप डिवाइड करेंगे देन 0.20L ये वॉल्यूम का वैल्यू है। पुटअप करते हैं इसको अब गिवन फार्मूले पर बिकॉज हमें N की वैल्यू भी मिल गई और वॉल्यूम भी हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो रखते हैं इसी पर फार्मूले पर। मोलैरिटी को M से कैपिटल M इक्वल्स टू N का वैल्यू है 5.85 अपॉन 58.5 और ओवरऑल अपॉन ले जाएंगे इसका वॉल्यूम 0.20 और ये वॉल्यूम है आपका लीटर। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे देन यहाँ से मोलैरिटी M का वैल्यू आपको मिलेगा 0.5 और यूनिट देंगे इसको मोल पर लीटर। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, अर्थात जो मोलैरिटी पूछ रहा था उस सॉल्यूशन की वो मोलैरिटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको भी लर्न करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक 2 यूनिट्स थे वो हम लोगों ने कवर किए हैं और बार बार पिछली क्लासों में बहुत सारे आपको रिव्यू दिए हैं मैंने।
जरूरी आपके लिए होगा कि ये सब फार्मूले एक जगह आप लिख लें, नोट कर लें, चैप्टर बाय चैप्टर केवल फार्मूले नोट कर लें और उन फार्मूलों को प्रैक्टिस में बनाए रखें ताकि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन भी कवर होता जाए और फिजिकल केमिस्ट्री से प्रत्येक यूनिट से आपको न्यूमेरिकल मिलता है। सॉलिड स्टेट से भी, सॉल्यूशन से भी 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं और अभी मैं स्टार्ट दूंगा जब आपका केमिकल काइनेटिक्स का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इन दोनों यूनिट से भी रिलेटेड फार्मूले वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल आपके कोर्स के सिलेबस के 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और 5th चैप्टर भी है जो फिजिकल का ही है, सरफेस केमिस्ट्री, बट उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर नहीं है वो। तो ये टोटल आपका जो सिलेबस है उसमें 5 चैप्टर्स हैं और 5 में से 4 चैप्टर्स ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलों की प्रैक्टिस करें। तो बच्चों फिर अब आपको मिलेंगे हम यूनिट क्लासेस में, बिकॉज यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं और वहाँ से नई यूनिट में आप अपना कोर्स प्रारंभ करें और बहुत अच्छे से L1 से ही यानी लेक्चर 1 से ही आप मेरी क्लास में जुड़ते रहें, मिस मत करें, बिकॉज एक भी क्लास अगर आप मिस कर लेते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपका वो चैप्टर कहीं ना कोई कंटेंट अधूरा रह जाता है। तो मेरी क्लास में ज्वाइन करते रहें लगातार और अब नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, नई यूनिट आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू।